जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो वशीकरण यंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही आसान और बहुत ही सिद्ध वशीकरण मंत्र है। इसमें कोई ज़्यादा खास आपको विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। ये वशीकरण सर्वजन के लिए है, मतलब कि कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आपने अगर यंत्र को धारण किया है तो जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वही आपके वशीभूत होगा। इस यंत्र का जो प्रभाव है वो अचूक है और बहुत ही प्रभावशाली है। तो देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं लग पाएगा। क्योंकि स्किप कर करके अगर आप देखते हैं तो फिर बीच में जो पॉइंट्स होते हैं ना वो छूट जाएंगे। और इसमें सारा खेल वहीं पर है कि बीच में कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और देखिए, वशीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए, हम घर गृहस्थी में रहते हैं, हमारे कुछ ऐसे कार्य हैं जो एक दूसरे से पूरे होते हैं। मान लिया कि आप कहीं बाहर जाते हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो आपके जो कार्य हैं वो किसी दूसरे से पूरे होंगे। आपको उनसे कुछ चाहिए या उनको आपसे कुछ चाहिए। आपको कुछ सामान बेचना है या फिर आप कहीं पर भी जा कर के अपनी बात कोई मनवाना चाहते हैं, तो आपकी बात 100% मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस जो वशीकरण यंत्र है, ये इस यंत्र के प्रभाव से, इस ताबीज़ के प्रभाव से वो व्यक्ति आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये इस यंत्र का प्रभाव है, और जो कि वास्तव में बहुत बेजोड़ प्रभाव है इसका। और कोई इस यंत्र को बनाना, पूजा पाठ करना कोई इतना ज़्यादा दुष्कर कार्य नहीं है, इसमें बहुत आसान है। और इसमें भी आपको किसी भी प्रकार के किसी भी मंत्र की कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यंत्र का निर्माण करना है और पूजन करना है। तो ठीक है, मैं अब आगे आपको इस यंत्र के बारे में, जो इसकी साधना विधि है, वो इसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको अष्टगंध लेना है और एक भोजपत्र लेना है। अष्टगंध आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाता है, वहाँ से आप ले लें, लेकिन शुद्ध लें। क्योंकि आजकल क्या है कि पूजा पाठ की दुकानों पर भी नकली ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि आपको शुद्ध मिल जाए, सही, तो वही लें। और एक भोजपत्र का टुकड़ा ले लें। भोजपत्र का टुकड़ा इतना बड़ा लें कि वो आराम से यंत्र उस पर बन जाए। ठीक है। और अष्टगंध में आपको पानी मिला करके थोड़ा सा उसकी स्याही तैयार करनी है। और एक चमेली का पेड़ होता है, चमेली के पेड़ की आपको लकड़ी लेकर के उसकी कलम बना लेनी है। अब उस कलम से आपको यंत्र का निर्माण करना है। तो देखिए, मैं यंत्र का निर्माण करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 3 खड़ी रेखाएं खींचनी है। फिर उसके बाद उनके जो सबसे ऊपर वाला सिरा है उसके ऊपर 2 रेखाएं आड़ी खींचनी है और 2 रेखाएं नीचे आड़ी खींचनी है। और जो ऊपर वाला सिरा है वहां पर आपको अर्धवृत्त बनाना है और नीचे वाले सिरे पर भी आपको अर्धवृत्त बनाना है। और उस अर्धवृत्त के अंदर जो ऊपर है उस पर आप लिखेंगे ओम। और जो 2 खाने हैं, जो छोटे छोटे 2 खाने हैं, उसमें आप लिखेंगे नम टम, और दूसरे में भी लिखेंगे नम टम। और जो दोनों जो खाने बड़े हैं, उन दोनों बड़े खाने में आपको पहले वाले में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 5 बार लिखना है तम, और उसके नीचे 5 बार लिखना है भम, और उसके नीचे 5 बार लिखना है पम। इसी तरीके से दाहिने हाथ की साइड में जो खाना है उसमें 5 बार आपको दम लिखना है, द अंकी बिंदी, उसको दम बोला जाता है। और उसके नीचे 5 बार ही डम लिखना है, डे बना करके और उसके ऊपर अंकी बिंदी।
और उसके नीचे आपको यम लिखना है, यह बना करके अंक की बिंदी। और जो नीचे के जो छोटे 2 खाने हैं उनमें लेफ्ट हैंड साइड वाले में टम टम 2 बार लिखना है और राइट हैंड वाले में नम नम 2 बार लिखना है। और जो नीचे वाला अर्धव्रत है उसमें आपको ह्रीम लिखना है। ठीक है। यंत्र का जो स्वरूप तैयार होगा उस स्वरूप को मैं आपको वीडियो में ही दे दूंगा। ठीक है। यहीं पे मैं उसका फोटो दूंगा और जैसा मैं फोटो दूं उसी हिसाब से आपको उसका निर्माण करना है। जब उसका निर्माण हो जाए यंत्र का, तो निर्माण होने के बाद, और ये आप किसी भी वक्त कर सकते हो, किसी शुभ मुहूर्त में करना। मतलब कि जैसे कि होली आने वाली है तो होली में करना, या फिर शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में करना, या फिर जो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है सर्वार्थ सिद्धि योग में करना। तो इस तरीके से, और ये सुबह के टाइम आपको करना है। सुबह किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इसको बनाएं। अब आपको करना क्या है कि उस यंत्र को फोल्ड करके आपको उसमें सबसे पहले तो फोल्ड करने से पहले उसका आपको पूजन कर लेना है। गंध से, पुष्प आदि से धूप दीप दे दें उसको, तो उसका एक छोटा सा पूजन कर लें। और उसके बाद आप उस यंत्र को फोल्ड करके, और त्रिलोह का ताबीज आता है, या तो आप बनवा लेना सुनार के। यहाँ पर 3 तरह के लोहे उसमें मिक्स करके तब वो बनाया जाता है, इसलिए उसको त्रिलोह बोलते हैं। सोना, चांदी या फिर तांबा। ठीक है। ये अब सोना महंगा है, थोड़ा हल्की मात्रा में लगता है, और चांदी थोड़ा उससे कम है तो फिर उसको भी थोड़ा सा ले सकते हैं, और तांबा ज़्यादा रखेंगे उसमें तो वो त्रिलोह का ताबीज हो जाएगा। त्रिलोह के ताबीज में उसको भर करके, और अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी दाहिनी भुजा में बांधेंगे, अगर आप स्त्री हैं तो आप अपनी बाईं भुजा में बांधेंगे। ठीक है। और उसको प्रतिदिन आपको धूप दिखाते रहना है। मतलब कि जैसे आपकी भुजा में बंधा रहेगा, तो आप जब सुबह के टाइम धूप बत्ती अगरबत्ती भगवान की पूजा करें तो उसको थोड़ी सी धूप दिखा दें, धुआं लगा दें उसका। ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी आपके संपर्क में आएगा वो व्यक्ति आपसे वशीभूत होता रहेगा, आपके हर कार्य बनते रहेंगे। और वही मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति आपके वशीकरण में आ ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके वशीकरण में ना आए, क्योंकि ये जो यंत्र है, ये यंत्र इतना प्रभावशाली है कि आपके व्यक्तित्व में तो निखार आएगा ही आएगा, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर ऐसी गहरी छाप जाएगी कि वो आपकी तरफ झुकाव उसका आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका झुकाव ना आए। तो ये जो यंत्र है, इस यंत्र का आपको प्रतिदिन पूजन करते रहना जरूर आपको चाहिए, जरूर आवश्यक है कि उसका प्रतिदिन आप पूजन करते रहें। और जब आप उसका पूजन करेंगे तो वो उसके अंदर पावर ऑटोमेटिक ही उसके अंदर पावर बढ़ती चली जाएगी, और उसकी शक्ति पहले से भी कई गुना होती चली जाएगी। तो इस तरह का ताबीज़ आप खुद बना सकते हैं, खुद उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार के कोई मंत्र आदि की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मंत्र का जाप करेंगे बैठ करके या आपको सिद्धि करनी है, किसी प्रकार की भी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छा मैंने आपको कारगर उपाय बताया है। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।